मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार के निर्जरा अधिकार को हमने कुछ गाथाएं पढ़ी। 197 गाथा हमारी चल रही है और जिसके माध्यम से बड़े क्रम से हम लोग ये जान रहे हैं कि निर्जरा तक पहुंचने वाले जीव कौन होते हैं, है ना। जो वेद विज्ञान का सिलसिला हमारा शुरू हुआ, जैसे जीव अजीव अधिकार में हमने जीव और अजीव को जाना, कर्ता कर्म अधिकार में कौन करता है कौन अकर्ता है इसको भली भांति जाना। और फिर हमने पुण्य पाप अधिकार जाना, आश्रव अधिकार और विस्तार से जाना, और अब संवर के बाद में निर्जरा तत्व की बात हो रही है। निर्जरा के अंदर में किस किन परिस्थितियों में किस चिंतन के द्वारा भोग के भाव में निर्जराएं शुरू हो जाती हैं ना, इसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। ये बड़ा मार्मिक विषय है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि मेरा जो कर्माण शरीर है वो तुरंत रिक्त हो जाए, है ना। अभी कोई बता रहे थे कि साहब वो फलाने आदमी ने मेरे वो मोबाइल के ऊपर में इतने सारे फोटो डाल दिए कि मैंने फिर बिना देखे उनको डिलीट किया, पूरा पूरा फोन खाली कर दिया। तो हम सब भी छटपटाते रहते हैं किसी भी प्रकार से, जो हमें जो ऐसा कचरा भर जाता है घर में बाहर में कहीं भी, उस कचरे से मुक्ति प्राप्ति करने के लिए जीव बेचैन रहते हैं। तो ये कचरा मेरा आज का है क्या? ये जो अनंत कर्मों का समूह है, कर्म पिंड है, वर्गनाएं हैं, ये सब आज की नहीं, अनादिकाल से ये कोष भरा हुआ है। नित नई वर्गनाएं आती हैं, पुरानी निकलती हैं तो नई आ जाती हैं, लेकिन कोष भरा रहता है। और वो आगे भी बहुत दूर तक उसका लगता है कि खाली होगा ही नहीं, ऐसी स्थिति आ जाती है। अनंत कर्म वर्गनाएं पुद्गल वर्गनाएं उसमें भरी हुई है, क्योंकि मेरा भाव निरंतर चलते हैं ना, और मैं भाव पूर्वक ही वो सारा कचरा इकट्ठा करता रहता हूँ। तो उस कचरे से निजात करने के लिए कैसा चिंतन मेरे को चाहिए, कि आचार्यों ने बड़ी अच्छी टेक्निक बताई है कि आप संसार में जब तक रहना पड़ रहा है तब तक रहिए भी, लेकिन साथ में एक ऐसा फार्मूला दिया जिसके बल पर वो कोष निरंतर खाली हो जाएगा। भले ही उसकी स्पीड खाली होने की प्रारंभ में कम रही हो, लेकिन जो टेक्निक उन्होंने बताई वेद विज्ञान आदि की, और जो जिसे हम तपश्चरण कहते हैं, उस रीति से होने वाला जो चिंतन है वो थोक के भाव में निर्जरा करने में समर्थ होता है। तो वो फार्मूला हम समझ रहे हैं, और अपने जीवन में अपनी वर्तमान पर्याय में ही उस सब का भली भांति प्रयोग कर सकते हैं। तो अपन उसमें चलते हैं, जो हमने अभी तक गाथा पढ़ी। शिवजन साहब वो गाथा को शेयर करने वाले थे आप वो। नहीं मैंने वो देखा, मेरे पास भी वो जो सॉफ्ट कॉपी है वो पुराना एडिशन है। अच्छा। जी। नहीं तो उसको पढ़ना चाहेंगे आप, कुछ उसमें विशेष है तो। मैं पढ़ दूंगा अगर आप आगे देंगे। हाँ पढ़िए। तो इसमें यहाँ से ये है, ये आपने ये इसमें प्रश्न पूछा था इसमें हाँ 196 गाथा के उसमें संदर्भ में। जी। उसका जवाब था, यह बात आचार्य अमृत चंद के ध्यान में भी आई थी। हम्म।
यही कारण है कि उन्होंने आत्मख्याति टीका में स्पष्ट किया है कि अमोघ विद्या की सामर्थ्य के कारण विश्ववैद नहीं मरता, और शराब पीने वाले के अर्तिभाव के कारण नशा नहीं चढ़ता। हम्म। इसके आगे है, आचार्य जयसेन ने तात्पर्य वृत्ति में उक्त उल्लेख के साथ साथ यह भी लिखा है कि जिस प्रकार कोई पुरुष व्याधि के प्रतिकार के लिए मध्य में मध्य नशा की निरोधक औषधि डालकर मद्य पीता है, तो रतिभाव के अभाव से उसे नशा नहीं चढ़ता। हम्म। उसी प्रकार परमात्म तत्वज्ञानी के पंचेंद्रिय के विषयभूत भोजन पान आदि द्रव्यों के उपभोग होने पर भी जिस जिस अंश में निर्विकार स्वयं शून्य बहिरात्मा जीवों की तुलना में राग भाव नहीं करता, उतने उतने अंशों में कर्मों से नहीं बनता। और जब हर्षोल्लास आदि रूप समस्त विकल्प जाल से रहित होकर परम योग लक्षण भेद विज्ञान के बल से सर्वथा वीतराग होता है, तब सर्वथा बंध को प्राप्त नहीं होता। हम्म। तो ये तो पहला पद इसका गद्य है। हाँ। उसके बाद है, नशा नहीं चढ़ने के संदर्भ में गाथाकार और आत्मख्यातिकार तो यही कहते हैं कि अर्थ भाव से मद्य पीने पर नशा नहीं चढ़ता, हम्म। किंतु तात्पर्य वृत्तिकार जैसे तो साफ साफ कहते हैं कि नशा रोधक निरोधक औषध मिलाकर शराब पीने पर नशा नहीं चढ़ता। हम्म। इतना होने पर भी जैसेन को यह तो लिखना ही पड़ा कि नशा अर्थ भाव के कारण नहीं चढ़ता, क्योंकि सिद्धांत में तो अकेले अर्थ भाव को ही घटित किया गया है। इसके अतिरिक्त जैसे जैसे ने अबंध के तारतम्य को भी स्पष्ट किया है। हाँ। हाँ, अर्थ देखो। भाव से मद्य पीने पर नशा नहीं हो चढ़ेगा, इस हाँ। बात पर भी शंका और आशंकाएं की जाती रही हैं। इन्हीं के निवारण के लिए आचार्य जैसे ने नशा निरोधक औषध मिलाकर शराब पीने पर नशा नहीं चढ़ने की बात कही है। इतना ही है इसमें। हाँ, एक्चुअली वो ये कहना चाहते हैं, मैंने भी देखा इसमें दूसरी जो जो किताब है उसमें दिया हुआ है कि वो जो नशा नहीं चढ़ने की जो बात है, जैसे आपकी द्राक्षा सब है या बहुत सारे आसव बनाए जाते हैं आयुर्वेद में, उनमें अल्कोहल होता है, लेकिन उसके साथ औषधियां भी मिलाई जाती हैं। तो ऐसा कोई नहीं हो कि द्राक्षा सब पी के या कोई दूसरे आसव पी करके कोई व्यक्ति मदोन्मत्त हो गया हो, ऐसा होता नहीं। क्योंकि उसके अंदर में और औषधियां भी होती हैं। तो और औषधियां, लेकिन शराब भी होने के कारण शराब के प्रति ऐसा इस पर्पज से वो दवा नहीं बनाई गई है कि आपको उस पर नशा चढ़ जाए। उसी प्रकार से जो मोह आदि के प्रति अरति भाव जिन जीवों को है, अर्थात ऐसी औषधि उसमें डाली गई है जो उस मदिरा रूपी कार्य को करने में सक्षम नहीं होती। उसी प्रकार से मेरा जो अरति भाव है, वो अरति भाव प्रबल होने के कारण से संसार के भोगों आदि में आसक्ति नहीं होती। मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है। तो वो खाली। इनफैक्ट जो बाद में जो कंक्लूड किया है, जी। वो यही किया है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो है अर्थ भाव ही है। हाँ, अर्थ बिल्कुल, ये भाव लिखा के ना, यही होने कारण। से ही आपको उसका नशा नहीं चढ़ता है। नहीं चलता, यही कारण है कि उन्होंने आत- साहब, हाँ। अभी तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ इसमें। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। साहब कह रहे हैं ना, वो अरति भाव मिला उसमें दवा मिलाने का, या उसका जो मेन उद्देश्य यही है कि अरति भाव रूपी रसायन मिला दिया जाता है उसमें, हाँ, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं जो बिल्कुल। नशा मोह नहीं है चलता। वो नहीं आता है। बिल्कुल सही कह रहे हो कि वो जो और वस्तुएं जो मिलाई हुई हैं, वो जो मद्य का जो नशा है उसको नील एंड वाइट कर देती हैं, या वो वैसा कार्यकारी नहीं होता। भाई बिल्कुल साहब, सही। इसलिए। हाँ, बोलिए। मैं 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 ये कहना चाह रहा था, जैसे जी। आपने द्राक्षस वगैरह आपने बताए ना, हाँ। द्राक्षस साहब है तो ये तो बात वो तो वहां तक तो सही है, लेकिन मेरा कहना ये है कि
अरति भाव से भी क्या जबरदस्ती भी अगर हम कोई वाइन वगैरह, वाइन है या कोई ऐसी नशे की चीज दे दें उसे, तब भी हाँ नशा आ जाता है। तो ये अरति भाव का, अरति भाव मतलब उसका मन नहीं है, जबरदस्ती अगर आप पिला दें किसी को हाँ तो तब भी उसको नशा नशा तो आ ही जाता है। तो अरत भाव तो अलग भाव की बात है। वो तो चाह ही नहीं रहा, पीना ही नहीं बिल्कुल चाहता। तो वो वहां पर हाँ। क्या पैदा होती है बात? ये वहाँ अरत यही भाव तो कहाँ चला क्वेश्चन, गया? यही क्वेश्चन तो उठाया उन्होंने। क्वेश्चन जो हाँ उठाया वो ये लिखाया है कि यह बात एकदम अटपटी लगती है। अरे भाई, जहर खाने पर वैद्य कैसे बच सकता है, तथा अरति भाव जी के जी। कारण शराब का नशा भी कैसे नहीं होगा। क्या हाँ जहर और शराब भी ऐसा पक्षपात कर सकते हैं कि वे किसी पर तो हाँ असर दिखाएं, किसी पर नहीं? ठीक है ना? हाँ यही यही तो बात हाँ। अपनी चल रही है, चर्चा हाँ, यही हो तो नहीं, रही है। इसमें इसमें इस बात को काट दिया है ना, इसमें इन्होंने इस बात को महत्व नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम अरती अरती को कंक्लूड किया था, भाई साहब कह रहे थे, जैसे सी विजय साहब कह रहे थे, कंक्लूड करके जयसेन ने भी यही कहा कि अरती भाव मुख्य है, अरती तो आपको नशा नहीं आएगा। तो नहीं मेरा बाबूजी, मेरा मैंने जो कहा है वो अमृतचंद जी का कंक्लूजन है वही अमर वही कि मैं जैसे जयसेन जी ने जो बात कही है कि हम्म, उसमें क्या कहते हैं, ऐसी दवा मिलाने से उसमें करने से नशा नशा नहीं नहीं चढ़ता। चढ़ता। फिर भी जयसेन जी ने बात कही है, करत भाव का तो बहुत बड़ा रोल रहता है। जहाँ हम्म, तक शराब पिलाने का जबरदस्ती का मतलब है, जो मैं समझता हूँ, अगर हम्म, बहुत ज्यादा मात्रा में अगर उसके जबरदस्ती मुंह पकड़ के और शराब डाल दी जाएगी बहुत मात्रा में, तो फिर तो नशा चढ़ेगा। मगर हाँ सामान्य रूप से अगर थोड़ी सी शराब उसकी आरती के भाव में अगर पिलाई जाएगी, तो उसका कहने का मतलब तब उस समय नशा नहीं चढ़ेगा। क्वांटिटी के ऊपर हाँ भी डिपेंड करता है। देखो, हाँ, आप देखो, वो तो बहुत। बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं जिनको आप कोई औषधि दे रहे हो, तो वो औषधि हम्म, जो लेते नहीं है। और उनसे कहो कि देखो, जो दवाई बहुत मीठी है, इसको पीकर देखो, इसमें बहुत मजा मजा आएगा। लेकिन वो नहीं हम्म, मुंह खोलते। फिर भी जबरदस्ती हाँ उनकी मम्मी मुंह खोल करके जबरदस्ती पिलाती है, तो वो मुंह बिगाड़ता है वो। क्यों? हाँ क्योंकि उसकी जरूरत, वो चाहता नहीं है पीना। तो बोली मीठी हाँ, दवाई भी हो, तो उस टाइम वो बड़े बेमन से उसको पीता है। तो वो असर तो तो वो करती है ना। तो नहीं करती है। अपन क्या बोलते हैं, देखो, भोजन भी अगर आप जो है मन से करोगे तो अमृत तुल्य हो जाएगा, बेमन से करोगे तो वो अपना कार्य नहीं करेगा, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, भोजन आदि के लिए बोलते हैं, और देखो, तभी तो खुश खराब हो होकर के। जाएगी। अगर हाँ, बेमन बेमन खुश भोजन करोगे तो बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं नहीं करेगी। नहीं करेगी, या वही उससे बात जो है, जो वही बात है बाबूजी, आप सही कह रहे हैं। रक्त आदि नहीं बनेगा, उससे जिस पर्पज के लिए वो खाया जा रहा है, वो कार्य नहीं होगा, ऐसा अपन बोलते हैं ना। तो वो सही उसी बात। तरह से उन्होंने कंक्लूड किया है कि अरति भाव से किया गया मदिरापान आदि, जिस तरह से उस जो जो चाहते हैं कि मदिरा के कारण तीव्र नशा आ जाए, उस कार्य का लिए वो कार्यकारी नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से जिनको रागादि के प्रति अरति भाव है, वो रागादि के बीच में रहते हुए भी, विषयों को भोगते हुए भी, अरति भाव के कारण उन विषयों को ना भोगते हुए ही होते। हाँ ठीक, बिल्कुल सही है। इस बात को जोड़ दिया उन्होंने। उदाहरण क्या है, देखो, संसारिक बहुत सारी उदाहरणें होती हैं, वो कई बार हूबहू उस पर उतरती नहीं है। लेकिन करें क्या, आत्मा के लिए जो उपमाएं दी जाती हैं वो सब जो है आपको व्यवहारिक उससे लेनी पड़ती। तो इसलिए उन्होंने ये बोला कि अमोघ विद्या की सामर्थ्य के कारण विश्व वैद्य नहीं मरता, और शराब पीने वाले के अरति भाव के कारण नशा नहीं चढ़ता। इसका अर्थ उन्होंने दिया इस प्रकार, इन गाथाओं में सोदाहरण ये बात सिद्ध की गई है कि ज्ञान और वैराग्य की सामर्थ्य के कारण भोगों को भोगते हुए भी ज्ञानियों को कर्मबंध नहीं होता। अब बिल्कुल सही। बिल्कुल। आत्मख्याति में इसी भाव को पुष्ट करने वाला एवं आगामी गाथा की सूचना देने वाला कलश काव्य कहते हैं, जिसका पद्यानुवाद इस प्रकार है। नाश्नुते विषय सेवने अपि यत्स्वं फलं विषय सेवनस्याना, ज्ञान वैभव विरागता बलात् सेवको अपि तत्साव सेवका। वदे न ज्ञानी कर्म से बल विरागे अर ज्ञान, यद्यपि सेवे विषय को तदपि असेवक जान। क्या बोल रहे हैं? ज्ञानी विषयों का सेवन करते हुए भी, सेवक होने पर भी असेवक ही है।
क्योंकि वह विषयों का सेवन करते हुए भी ज्ञान के वैभव और वैराग्य के बल से विषय सेवन के फल को नहीं भोगता और रंजित परिणाम को प्राप्त नहीं होता। नहीं। यह बात अत्यंत स्पष्ट है कि विषय सेवन का फल रंजित परिणाम है और ज्ञानी उस रंजित परिणाम को नहीं भोगते। इस कारण वे ना तो कर्मों के कर्ता हैं और ना भोगता है। यही कारण है कि उन्हें भोगों को भोगते हुए भी बंध नहीं होता। मतलब उन विषयों से उसमें उनको रुचि पूर्वक या ग्रद्धता पूर्वक उन विषयों को भोगने में उनको नहीं आता। जैसे मैंने आपको मुनिराज की उदाहरण दिया था कि मुनिराज जो है उनको आहार जब कराया जाता है, वास्तविक जो मुनि है, जो मूलाचार के अनुसार अपने उनका आचरण होता है, तो आपने तो अपनी संतुष्टि के लिए 56 प्रकार के पदार्थ बनाए, लेकिन मुनि आए हैं सोच करके कि मुझे आज उपवास कैसे त्यागना है, क्योंकि थोड़ा शरीर में शिथिलता के कारण संयम साधन होने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो उन्होंने सोचा चलो आज भोजन ले लेते हैं। अब ऐसा मुनि जब भोजन लेगा तो आप उसको उसको क्या ये ध्यान रहेगा कि हलवा अच्छा बना था कि खीर अच्छी बनी थी कि क्या अच्छा बना था। उनके लिए सब एक जैसा चीज है कि खाली उनको पेट का गड्ढा भरना है। उनसे आप बाद में पूछो, मान लो कि महाराज कोई कमी तो नहीं रह गई, कोई कहीं की कमी, क्या खिलाया था? अरे महाराज हलवा दिया था, आपको खीर दी थी, वो तो हमें नहीं पता क्या दिया। हमें तो ये इनके इन प्रकार ने उतने ग्रास में, देखो पहले तो ग्रास भी सीमित होते थे, उतने ग्रास हमने निगल लिए और पेट की जो भी गड्ढा था वो भर लिया और चले आए अपने संयम के मार्ग को साधने के लिए। तो ठीक उसी प्रकार से जो सम्यक दृष्टि है, ज्ञानी है, वो भोग आदियों में बहुत ज्यादा अनुराग नहीं करते। उनमें उनका जो राग ना होने के कारण वो भोग आते हैं और चले जाते हैं और उनका अंतर्मन उससे जुड़ता नहीं। ठीक है ना? तो ये बात जो है वो हम लोगों को भले ही जो है चूंकि अनुभव में नहीं आई होगी, इसलिए हम उसको उतना अप्रिशिएट नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी केवल ज्ञानियों के मुख से सुन करके स्वाध्याय के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि ज्ञानियों की ऐसी दशा अवश्य होती होगी। और बोले अगर कसर रह जाती है तो मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ, खुद ही सम्यक दृष्टि बनो और अपने उन भावों को पहचान। तो भाई साहब अब इसमें तो ये है कि जी जिसका पेट उसे स्वाद की जरूरत पड़ती है, जिसका पेट खाली है। और मान लीजिए हम हम सामान्य रूप से व्यवहार में देखते हैं, अरे वो कोई आदमी 2 दिन से उसको खाना नहीं मिला, अब वो उसे खाना खिला दोगे तो वो ये थोड़ी देगा इसमें क्या 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 खिलाया है, मतलब मेरा पेट बिल्कुल। भर गया बस यही बहुत है। तो ऐसे ही मुनि और जो है हाँ, सम्यक दृष्टि जीव जो है, ये केवल इतना ही सोचते हैं कि अब पेट भर गया भैया बस खत्म किस्सा। कहते हैं ना, भूख न देखे झूठी पातल, हाँ नींद हाँ नींद न देखे टूटी खाट। हाँ हाँ। वही मैंने सर, कहा कि सामान्य रूप से जैसा देखते हैं हम सब। हाँ जी, हाँ हाँ ये भूख वाली बात यहाँ मुनियों को कैसे लग सकती है? क्या वो भूख की वजह से क्या कहते हैं खान आहार लेने जाते हैं क्या? हाँ, देखो ऐसा है। देखिए, एक 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 सामान्य जो मिथ्यावाद मिथ्या दृष्टि जीव है, हाँ। अगर 3 दिन उसको खाना नहीं दोगे तो उसके लिए तो ये एग्जाम्पल आपका सटीक बैठता है। हम्म। मगर जो मुनि जो चार आचरण वाले मुनि हैं, हम्म। वो क्या कहते हैं, भूख भूख लगती है इसलिए वो खाना खाने थोड़े ही जाते हैं। हाँ तो देखो, ये नहीं उदाहरण तो मेरे हिसाब से ये सटीक नहीं बैठता है। नहीं देखो मैं देखो 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 मैं एक मैं मिनट। मैं तो जवाब दूंगा भाई साहब, मैं एक तो मिनट, जवाब एक दूंगा मिनट, सर। जैन साहब को जवाब देने दीजिए सर। नहीं एक नहीं मैं चलो, मैं मैं, मैं हाँ अपनी बाबू जी बात तो बोल करूंगा। बोलना, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं अपनी बात भाई साहब बात सुनिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे मान लीजिए कोई आदमी भूखा है तो हम्म। मुनियों को भी क्षुधा सताती तो होगी। हम्म। लेकिन वो अभी आप बता अभी अभी थोड़ी देर पहले अभी अभी बताया था आपने कि जब उनको ये महसूस होता है कि अब ये शरीर को आवश्यकता है खाने की, हम्म। तो ही वो खाने के लिए जाते हैं। और अदरवाइज तो वो खाने में रुचि नहीं रखती। अगर हाँ तो ये अभी अभी आपने जो बताया था, हाँ ये बराबर। इसको एडजस्ट करता है कि नहीं करता, हाँ देखो, वो ये काफी जानना चाहता हूँ मैं। काफी ठीक है आपकी बात। मैं उसको थोड़ा और शास्त्रीय ढंग से बताता हूँ कि हाँ चार हाँ चार तरह की संज्ञाएं होती हैं। हाँ आहार, भय, मैथुन और परिग्रह।
हाँ कि चार संज्ञाएं समस्त जीवों के, संसारी जीवों के पाई जाती हैं। तो वो जो आहार आदि जो ग्रहण करने का भाव है, वो छठे गुणस्थान वाले मुनि को भी होता है। होता है, सही बात। हाँ, सातवें गुणस्थान ऑनवर्ड जो है वो आहार संज्ञा नहीं होती। नहीं होती, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक सही है, बात। तो वो जब जो आहार के लिए आते हैं तो छठवें गुणस्थान में आते हैं, उस समय उनको उसमें शरीर में आहार की थोड़ी सी आवश्यकता पड़ती कमजोरी सी महसूस होती है और उनका संयम जो है थोड़ा सा शिथिल हो जाता है। तो उस शिथिलता को वो पहचान लेते हैं और इसलिए उस शरीर को पड़ोसी जैसा मान करके कि मेरी संयम में वो बाधा ना बने, इस है। हेतु हाँ वो आहार लेने जाते हैं। उनका ऐसा हाँ भाव नहीं होता जैसे हमारा है कि शरीर को पुष्ट करने के लिए या कहीं भोजन की हाँ, जो बिल्कुल है बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, रस ठीक है, वगैरह हमको बिल्कुल दिखाई सही। दे रहा है, उसकी आकांक्षा के लिए वो नहीं होता। लेकिन आहार संज्ञा अवश्य ही होती है, अवश्य होती जिसके है, यस यस जिसके यस, फलस्वरूप उनको लगता है कि अगर बिल्कुल। नहीं लिया तो शरीर क्षीण हो जाएगा और अनावश्यक ही, देखो मनुष्य देह मिलना भी बड़ा मुश्किल काम है, और वो औदार्य भी शरीर होता है, औदार्य शरीर का दोनों लेते हैं ना। संयमी। हाँ, क्योंकि देवों को संयम होता नहीं। बिल्कुल तो सही है। जिस देह से संयम किया जा रहा है और उसको, उसका और कोई पर्पस उन्हें को साध्य होता ही नहीं है, वो उस देह का पूरा पूरा उपयोग, उस पर्याय का पूरा उपयोग संयम साधन करने में ही लगा रहे हैं। तो वहां उनको ऐसा महसूस होता है कि अभी थोड़ा काल के लिए शरीर में, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि शरीर से आप पूरी तरह निरपेक्ष हो जाओ। आप गाड़ी बिल्कुल में सही बात बैठे है। हुए पीछे की सीट पे बैठे हैं, आप नहीं चाहते कि आप उठ करके जाएं कहीं, लेकिन उसने, ड्राइवर ने ब्रेक लगाया जोर से और आप पीछे से एकदम उठ करके ड्राइवर तक पहुंच जाएंगे। हम्म, इतनी जोर का ब्रेक लगाया कि आपकी शरीर शरीर गतिमान हो गया, आपके ना चाहते हुए, और आत्मा भी उसके साथ में जाती है। सही बात। तो ये जो ऐसे निमित्त निमित्तिक परिणाम होते हैं, उसी आधार पर हम्म, जो संज्ञा होती है, आहार संज्ञा होती है, उसके फलस्वरूप मुनिराजों को कभी कभी वो फिर क्या करते हैं, जाना पड़ता है। चले गए अभी आहार के लिए, सुनो आगे की बात, आहार के लिए हम्म, चले गए, अब वहां उनका अंतराय हो गया। हम्म। ठीक है, तो अंतराय हो गया तो वो कैसे समता से उसको गुजारेंगे कि भाई देखो मैं तो गया था आहार लेने, अपने मन को ही समझाएंगे, हाँ? मैं तो गया था लेकिन विधि नहीं मिली, तो क्या कर सकते हैं, अब वापस आकर के फिर से संयम में लग जाते हैं। वो बीच की बिल्कुल प्रक्रिया पूरी करने के बाद फिर से बिल्कुल वापस वहीं आ जाते हैं। तो चलो। सही बात। ये जो उनका जो जै, चिंतन है और जो जै, कुछ नैसर्गिक चीजें हैं, वो सब जैसे अभी आपके भूख प्यास के अतिरिक्त जो है मल आदि का त्याग है, विसर्जन है, वो भी छठवें गुण स्थान तक होता है ना। उसके ऊपर में फिर वो, और ऊपर ऊपर के जो रिद्धिधारी मुनि है उनके तो जो है निहार होता नहीं, उनके मूत्र आदि होते नहीं, जैसे अपने हम्म। चक्रवर्ती के नहीं होते, हाँ, महापुरुषों वो के, तो वो सदा के तो वो पुरुषों अलग के ही है, नहीं होते। तो कैटेगरी ये सारी, कैटेगरी अलग है वो तो। हाँ, तो ये नियम पूर्वक चलता है, इस प्रकार से आहार संज्ञा साधारण तौर से पाई जाती है। बोलिए सर, और सर कोई। हर एक एक में पाई चीज और जाती मैं कहना है, हर एक जीव में चाहूंगा। पाई जाती है। हाँ बोलिए। जैन साहब, हाँ बोलिए भाई। देखिए जो दो स्थिति है यहाँ पर, आपने जो विवेचन किया कि हाँ मुनि के छठवें स्थान में शिथिलता होती है, हाँ इसलिए वो आहार के लिए जाते हैं। हाँ मगर दो चीजें हैं। जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसको 3 दिन खाना नहीं मिला, तो जब वो उसको खाना दिया जाता है तो उसको स्वाद नहीं आता है, मगर उसमें खाने की उसको ग्रीड रहती है, मुझे खाना खाना है। मगर जो मुनि जब आहार लेने जाते हैं तो हम्म, अरुचि से लेने जाते हैं। वो उसमें कोई स्वाद नहीं आता है, इसलिए नहीं आता है कि वो उसमें क्या कहते हैं, उनको भूख लगी थी इसलिए उनको मालूम नहीं पड़ा। हाँ। उनको अरुचि की वजह से स्वाद नहीं आता है। तो ये बात स्पष्ट होना चाहिए मेरे ख्याल नहीं से। हाँ, ये तो भाई, सही है, स्पष्ट, ये आपकी बात स्पष्ट बिल्कुल ही बिल्कुल है, सही है, बिल्कुल सही है, आपकी बात स्पष्ट सही है, ही है। वो तो एक सही है। उदाहरण खाली इसलिए दी गई थी, उदाहरण इसलिए दी गई थी कि वो निष्प्रय भाव से भोजन करते हैं, तो वो भूख हाँ का रूपी गड्ढा भरने के लिए जो मिल जाएगा उसको देख लेंगे, उसमें वो थोड़ी हाँ कैटेगराइज करते हैं, या तुमने अब हलवा दिया कि नहीं, ये दिया कि नहीं। वो मेरा मतलब था। तो उसके लिए वो एग्जाम्पल दी गई थी कि भूख ना देखे झूठी पागल, वो हालांकि वो संसारी जीवों पर लागू होता है, लेकिन खाली वो भाव हाँ। समझाने के लिए कि उनको इससे मतलब नहीं कि हलवा दे रहे हो कि पूरी दे रहे हो क्या दे रहे हो, खाली उनको संयम मैं धारण भूख कर, लग रही है, खाना जो मिल जाए उसके खिलाओ। लिए काम चलाना, वो उसके लिए एग्जाम्पल दी गई। ठीक है शिव जैन साहब। वैसे जैसे हाँ अभी चीज बोलिए। शंका है मुझे कि जैसे सातवें गुण स्थान पर अगर का भूख का या उसका ऐसा उनको एहसास हुआ, तो मतलब वो उस समय वो छठे गुण स्थान में है एक्चुअली। बिल्कुल सही है। और अगर बिल्कुल। सातवें गुण स्थान के पर है,
और अब इनको एहसास ही नहीं हो रहा भूख का। तो इसका ना 8वें सीढ़ी चढ़ चुके, 8वें 9वें पहुंच गए, 7 से ऊपर चले गए। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, जब श्रेणी आरोहण होता है तो ऐसा रुक के नहीं होता कि 7वां गुण स्थान था अभी, फिर 2 घंटे बाद जो है 8वें गुण स्थान में आ गए, फिर नौ हाँ नहीं घंटे वो तो सही है, लेकिन जो भाव के हिसाब से जैसे भाव बन रहे हैं उस हिसाब से करस्पॉन्डिंग गुण स्थान में होंगे, वो हाँ, भाव तो बस बस बस। बदलते रहते हैं। 7वें तो ऑनवर्ड्स अभी आप तो बोल इसका सकते हो। मतलब हुआ कि 7वें गुण स्थान पे उनको भूख का एहसास तो हो रहा है। अगर एहसास हो रहा है तो मतलब वो उस क्षण पे उस मोमेंट पे वो हाँ ये 6ठे चले। गुण स्थान में है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। नहीं नहीं, देखो ऐसा नहीं, 7वें गुण स्थान में भूख का एहसास होगा ही नहीं। लेकिन हाँ वहाँ। नियम नियम क्या है कि हर अंतर मुहूर्त के बाद में 7वें से 6वें, 6वें से 7वें में जाते हैं। तो जिस समय वो 7वें से 6वें गुण स्थान उनका आता है, उसी समय, उस समय ही पॉसिबिलिटी है। और तब भी जरूरी नहीं कितने दिन तक मुनि उपवास रखते हैं, है ना। तो पॉसिबिलिटी कब होगी, जब वो अंतर मुहूर्त में 7वें गुण स्थान से 6वें गुण स्थान में आएंगे। उस दौरान कभी भूख भी हो सकती है, कभी नहीं भी हो सकती, कभी आहार के लिए जा नहीं सकते हैं, कभी नहीं भी जा सकते। भाई साहब, लेकिन मेरा मेरा कहना हाँ ये है, जी, 7वें गुण स्थान में जब मुनिराज हैं, उसमें लगे हुए हैं साधना में, हाँ, जैसे ही उनका साधना टूटेगी, साधना मतलब उनको आहार संज्ञा की आवश्यकता होगी, तो तुरंत छठे में कोई छठा गुण स्थान बन जाएगा। नहीं ऐसा नहीं है कि 7वें में पहले छठे में आम है तब आहार संज्ञा हो। आहार संज्ञा जैसे ही उन्हें महसूस होगी, वैसे ही छठा गुण स्थान बन गया। मत ये ऐसा देखो नहीं है कि वो। देखो हाँ, देखो इसमें आप ये कहने में जो है थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है। हाँ क्या। मेरा कहना क्या है कि शास्त्रों में दिया है कि नियम से एक अंतर मुहूर्त के बाद में 7वें से हम्म, 6ठे में, और एक अंतर मुहूर्त बाद 6ठे से 7वें में जीव जाता है। हाँ तो वो ऐसा नहीं कि भूख लगी उनको इसलिए वो 6ठे में चले गए, ऐसा नहीं। नहीं, वो अंतर नियम अंतर ही मुहूर्त ऐसा। भाई साहब, अंतर मुहूर्त तो हाँ, बहुत बड़ा होता है ना, 48 मिनट अंतर का होता है मुहूर्त, वो तो। अंतर मुहूर्त छोटा भी होता है, 1 मिनट का भी हो सकता है, आधे मिनट का भी हो सकता है। हाँ 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 हो हाँ, सकता है हाँ, ना, हाँ, अंतर मुहूर्त का सही मतलब बात, क्या सही है, 1 मुहूर्त के अंदर सही अंदर। है, सही है, तो सही सही। इसलिए वो ऐसा नहीं है कि उनका चूंकि भूख लगी थी इसलिए 6ठे गुण स्थान में आ गए। बल्कि अच्छा, ऐसा है कि जब भी नैसर्गिक वृत्ति के कारण 6ठे से 7वें से 6ठा गुण स्थान आता है, उसी काल और भी में कारण हो आहार सकते हैं, आहारचर्याएं हो। और जैन बहुत ही साहब एक कारण हो प्रश्न सकते और हैं। है। हाँ एक प्रश्न और है। हाँ, बोलिए। जो मुनिराज 3-3 महीने तक उपवास रखते हैं, हाँ, तो उनकी क्या स्थिति रहती है? कि वो 7वें गुण स्थान में ही रहते हैं उस समय? नहीं नहीं, मैंने आपको बताया ना कि 6ठे गुण स्थान में आने के बावजूद मुनिराज उपवास आदि के द्वारा उस भूख को टाल देते हैं, कि नहीं इच्छा है अच्छा आहार के लिए जाने की, टाल देते हैं, अच्छा है 6ठे गुण स्थान। अच्छा अच्छा अच्छा। और से 22 22 कितने, अभी वो आपने कौन, प्रसन्न सागर महाराज कितने कितने दिन का उपवास करते हैं। मैं इसीलिए मैंने प्रश्न पूछा। हाँ, उन्हीं का संज्ञान लेके कि वो तो कितने दिनों तक व्रत रखते हैं, बिल्कुल। उसके बाद ही वो रखते हैं, तो इसका मतलब वो 6वां 7वां उनका अंतर मुहूर्त के बाद चलता रहता जो है। कुछ प्रक्रियाएं अपने होती हैं जैसे संयम से वो आहार नहीं लेते हैं। हाँ, शास्त्र लिखने की प्रक्रिया, उपदेश आदि देने की प्रक्रिया, भाव, आहार लेने की हाँ वृत्ति, ये सारे जो है 6ठे गुण स्थान के भाव। ठीक है सर। ठीक है। तो बिल्कुल सही कह रहा आगे है। चलेंगे। और मतलब आत्म आहार के अलावा भी अन्य कई बहुत से कारण होते हैं जिसकी वजह से गुण स्तर बदलता है। बिल्कुल, देखो अभी अपन जब गुणस्थानों की चर्चा करेंगे, जीव कांड और कर्म कांड पढ़ेंगे, तो विस्तार से आपको एक एक गुणस्थान के बारे में बताया जाएगा। 6ठे गुणस्थान में क्या चिंतन होता है, क्या बारीकियां होती हैं, साथ में बहुत अच्छा, अगर आप लोगों को सबको ये रुचि हो रही है तो हमारे अगले शास्त्र की भी ये भूमिका बन रही है। ठीक है ना, तो वो अपन वहाँ विस्तार से इसी तरह तो रुचि बनी, इसलिए तो करणान योग का जो है की आवश्यकताएं होती एक प्रश्न मुझे भी पूछना है। जी। ये 6ठे 7वें का जो आपने बताया कि एक अंतर मुहूर्त में ऐसे चेंज होता रहता है, तो ऐसे कितने टाइम तक चलता है ऐसा? हाँ, बताओ भाई, कोई जानता हो तो। हाँ, जब तक श्रेणी नहीं आता। हाँ, जब तक वो श्रेणी आरोहण नहीं करता, सातवें गुण तब तक स्थान चलता के रहता है। अंत में जो जो उनको जो प्रशस्त वाला जो होता है, सप्तम गुण स्थान के अंतिम भाग में, उसके समय में
उनको जो है जो श्रेणी आरोहण होता है, आरोहण होने के बाद में फिर वो इन सब चीज से निकल जाते हैं। अगर छपक श्रेणी है तो सीधा मोक्ष जाकर के ठहरता है व्यक्ति। उपशम श्रेणी है तो 11वें गुण स्थान तक जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर थोड़ा उपक्रम करता है और क्षयिक सम्यक दृष्टि होकर के छपक अच्छा, श्रेणी मतलब मात्र जैसे जैसे भावों की शुद्धि होती है उस हिसाब से शपक श्रेणी वो के पास पहुंचते हैं, हाँ और बिल्कुल वितरागता जैसे जैसे बढ़ती जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक जगह मैंने पढ़ा था कि जो जी ये जो प्रतिक्रिया होता है, प्रतिक्रिया का मतलब वो मुनिराज प्रतिक्रिया नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें प्रतिक्रिया में कभी किसी क्रिया के प्रति भाव आ जाता है, और ये शपक श्रेणी तक, मतलब शपक श्रेणी के जस्ट पहले तक इस तरह की बात हो सकती है। क्या क्या बात हो सकती है? मैं प्रति मतलब किसी भी चीज के लिए रिएक्ट करना, वो रिएक्ट संयम से नहीं करते हैं, लेकिन इस तरह का भाव उनमें कभी कभी आ जाता है, और शपथ श्रेणी के बाद तो ये भाव खत्म हो जाता है। तो शपथ श्रेणी से पहले तक इस तरह के चांसेस रहते हैं कि मुनि में कभी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया का भाव बन जाए। वो संयम देखिए से नहीं देंगे, लेकिन वो आ जाता है। नहीं, संयम के जो भेद होते हैं ना, एक छेदोपस्थापना नाम का संयम होता है। हाँ। तो उसमें क्या है, जो जिस स्थिति पर जो संयम होना चाहिए वहां से वो डिग जाते हैं। तो अच्छा। फिर उस डिगने के कारण से वो संयम भंग होता है, उनको पुनर्स्थापित किया जाता है। अच्छा। ये मैंने आपको एक बार बताए थे, ये संयम कितने हाँ, एक तरह के बार होते हैं। बताया था आपने कि धर्म में हाँ फिर से स्थापना कर देते हैं उनकी, कोई ना कोई देश ना देके या उन्हें याद दिला के फिर से हाँ उन्हें धर्म हाँ की हाँ। स्थापना। अच्छा, तो यही तो मैंने एक जगह पढ़ा तो मेरे को थोड़ा सा समझ में नहीं आया ये बात, हाँ इसलिए हाँ, मैंने। वो आप कहेंगे तो मैं आपको कभी उसके बारे में विस्तार से कितने तरह के संयम होते हैं, क्योंकि वो वास्तव में वही संयम जो है वो सम्यक चारित्र के अंतर्गत आते हैं। अच्छा। नहीं, मगर जो नीरजा जी जो क्रिया की प्रतिक्रिया की बात कर रहे हैं वो तो नॉर्मल स्थिति की कर रही हैं। जब देखिए, किसी संयम से डिग जाना ये तो एक अलग की बात है, मगर नॉर्मल भाव की कोई भाव आया उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया की, ऐसा उनका अभिप्राय है क्या नीरजा जी? हाँ, देखिए प्रतिक्रिया का भाव उनमें आ जाता है, लेकिन वो संयम से अपने आप को रोक लेते हैं। लेकिन ऐसा भाव भी उनमें क्यों आ जाता है वो मैं पूछ रही थी, क्योंकि मतलब उसमें इतनी वीतरागता नहीं आती, या किसी टाइम कम बड़ गुण स्थान हो जाते होंगे। मैंने ये पढ़ा कि शपथ श्रेणी के बाद तो ये भाव खत्म हो जाता है, उसके पहले तक ये चांसेस रहते हैं कि मुनि में प्रतिक्रिया का भाव आ जाए। देखो, प्रतिक्रिया का अर्थ क्या है, वो सूक्ष्म भाव होते हैं। जैसे आपकी लोक कषाय है, लोक कषाय 10वें गुण स्थान तक रहती है। जी। लोक कषाय जो है, सूक्ष्म लोक कषाय के जो भाव हैं वो, या परमाणु कह लो आप अगर, क्योंकि उनके कर्म भी जो है अभी वो सत्ता में विद्यमान है, वो 10वें गुण स्थान तक रहते हैं। 10वां गुण स्थान कौन सा है? 10वां गुण स्थान दोनों में कॉमन है, छपक श्रेणी में भी, उपशम श्रेणी में भी। ठीक है ना? तो वो जो उस श्रेणी में जो कुछ उनका अस्तित्व है, या जो कुछ भी थोड़ी बहुत गिरावट होती है, वो ऐसी जाति की नहीं होती जैसे कि हम और आपकी है कि आपने मुझे गुस्सा दिलाया और मुझे गुस्सा आ गया, जी। जी। वो जी। वाला नहीं जी। होता। वो खाली जो है मेरे जो शुद्ध परिणाम है, उन शुद्ध परिणामों में थोड़ा सा निर्मलता में कमी आदि होती, अच्छा। जिसके कारण से वो कहा जाता है कि उनकी प्रक्रिया में, या जो कुछ प्रतिक्रिया आपने पढ़ा होगा, अपन जी। ये कह सकते हैं उस प्रक्रिया में, जिस प्रक्रिया से उनको श्रेणी आरोहण हो रहा है, उस प्रक्रिया में कहीं कुछ भंग होता है अच्छा। ना। वो इस जाति का नहीं हो सकता जैसे संसारी जीव, अगर नहीं तो सम्यक नहीं नहीं, दृष्टि उस जीव है जाति फिर। का तो नहीं होता, नहीं उस जाति का नहीं, लेकिन मतलब हल्का सा भी भाव बन जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि ऐसा भी क्यों होता है, इसलिए मैंने क्योंकि पूछा। संजलन कषाय विद्यमान है, और जी। 10वें गुण स्थान तक किंचित लोभादि परिणाम भी कषाय आदि के हैं। हालांकि वो इतने जी। सूक्ष्म होते हैं कि वो उनको आप ये संसार के जो अनंतानुबंधी से तो कंपेयर कर ही नहीं सकते, नहीं। अप्रत्यख्यान जी। प्रत्यख्यान से भी कंपेयर नहीं कर सकते। जी। ठीक है ना? जी। तो वो बहुत जी। सूक्ष्म है वो। तो आगे चलें। जी। हाँ जी। जी। हाँ, तो जिस प्रकार कोई पुरुष किसी प्रकरण की क्रिया में प्रवर्तमान होने पर भी प्रकरण का स्वामित्व न होने से प्राकरणिक नहीं है, और दूसरा पुरुष उक्त क्रिया में प्रवृत्त न होता हुआ भी प्राप्त हुए विषयों का सेवन करता हुआ भी रागादि भावों के अभाव के कारण विषय सेवन के फल का स्वामित्व न होने से असेवक ही है, और मिथ्या दृष्टि विषयों का सेवन न करता हुआ भी रागादि भावों के सद्भाव के कारण विषय सेवन के फल का
स्वामित्व होने से सेवक ही है ना। देखो इसका एक उदाहरण उसमें दिया है, जो दूसरी सर वाली इसका इसकी गाथा टीका नहीं है। पढ़ी आपने? गाथा बनना नहीं पड़ी, एक मिनट। नहीं पढ़ी? अभी उससे आगे नहीं बढ़े थे? ये वाली है ना गाथा 136 वाली। 197। 197, हाँ हाँ, ये कल पढ़ी थी, आज फिर पढ़ देते हैं। सेवंतो बिना सेवती, असेव मानो विसेव को कोई, पगरण चेटा कस्य विनय पायरणोति सो होदी। सेव मानो अपि न सेवते, असेव मानो अपि सेव कहे कश्चित, प्रकरण चेष्टा कस्यापि न च प्राकरण इति सा भवति। इसको उन्होंने हिंदी में भी दिया है ना। हाँ। जो प्रगण चेष्टा करे। उक्त 135 कलश में कही गई बात को इस 197वीं गाथा के माध्यम से स्पष्ट हिंदी में इस प्रकार करते हैं। जो प्रकरणगत चेष्टा करें पर प्राकरणिक नहीं बने, त्यों ज्ञानी जन सेवन करें पर विषय सेवक नहीं बने। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के किसी प्रकरण की चेष्टा होने पर भी वह प्राकरणिक नहीं होता और चेष्टा से रहित व्यक्ति प्राकरणिक होता है, उसी प्रकार कोई व्यक्ति विषयों का सेवन करता हुआ भी सेवक नहीं होता है और कोई व्यक्ति सेवन नहीं करता हुआ भी सेवक होता है ना। देखो ये इन्होंने इसका अर्थ बहुत अच्छे से दूसरी गाथा में दिया है, मैं उसको ही बताऊंगा आपको दूसरी पुस्तक में। इस गाथा में प्रकरण चेष्टा और प्राकरणिक ये दो शब्द आए हैं। प्रकरण चेष्टा का अर्थ है कोई कार्य और प्राकरणिक का अर्थ है उस कार्य का कर्ता। मालिक की आज्ञा से उसके लाभ के लिए सेवक जो कार्य करता है, यद्यपि उस कार्य को करता हुआ तो सेवक ही दिखाई देता है, तथापि उसका असली कर्ता सेवक नहीं मालिक ही होता है। सेवक कार्य करते हुए भी अकर्ता है और मालिक कार्य ना करते हुए भी करता है। इस प्रकार यहाँ वह कार्य प्रकरण चेष्टा है और मालिक प्राकरणिक है ना। देखो इसमें जो है इन्होंने एक इसमें दिया हुआ है, नहीं है हाँ। तो ये जो दूसरी का उसमें मैंने पढ़ा, तो उन्होंने वो जो सेठ और मुनीम है उसकी उदाहरण दिया। उन्होंने बोला जिस तरह मुनीम सेठ के सारे कार्य करता है, हर्ष विषाद भी करता है, ग्राहकों से लड़ता बढ़ता भी है, उनको समझाता भी है कि मेरे को इसमें नुकसान हो जाएगा बहन जी, आपको ये मैं सही दे रहा हूँ अपने मन, अपने मेरे हिसाब से ये आपके लिए बहुत अच्छी है और सही दाम भी सही। तो बहन जी ने कहा नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, 50 साड़ियां देखी और फेंक गई, तब भी वो दुखी नहीं होता। क्यों? लेकिन फिर भी कोई सोचे कि दुखी भी नहीं हो रहा, सब कुछ गड़ी करता, कोई बात नहीं बहन जी फिर आना। तो वो क्या सोचता है कि जो कुछ भी फायदा नुकसान है वो मेरा नहीं, वो तो सेठ का है, मुझे तो तनख्वाह मिल रही है मैं उसका कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अपना रोल बड़े अच्छे से करना चाहिए और करता भी है। सारी दुनिया को पता ही नहीं है कि मालिक कौन है। और पुलिस ढूंढते ढूंढते पहुंच गई किसी कारण से, उन्होंने उसको कहा ए भाई साहब आप सेठ हो ना, तो ये आपने कहा ये गलत कैसे कर दिया और वो कैसे हो गया, हम आपको अरेस्ट करने आए। बोले अरे साहब मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हो, मैं थोड़ी मालिक हूँ। तो फिर वो मालिक तो घर पे बैठा है सेठ। तो सेठ को फोन लगाया कि सेठ जी आप हो इस दुकान के मालिक, हाँ साहब मैं ही हूँ। तो क्या हो गया साहब, ये हो गया तो साहब अब कुछ आपको कुछ देना पड़ेगा, क्या कुछ करना पड़ेगा। ये सारा नेगोशिएशन कौन कर रहा है, सेठ कर रहा है। जबकि सेठ जो है दुकान पे आया ही नहीं, ज्यादातर आता भी नहीं, लेकिन वो मानता है कि मैं मालिक हूँ और मुनीम बिल्कुल मानता है कि मैं इसका मालिक नहीं। जबकि प्रैक्टिकली सब कुछ में इन्वॉल्व मुनीम ही होता है और वो उस राग से बच जाता है, उस नुकसान फायदे से वो निरपेक्ष रहता है। ऐसा ही भाव रागी और अरागी का होता है। तो उन्होंने यही बोला कि इसी प्रकार से जो भोगादि में जो रुचिवान होते हैं, जो उससे जुड़ते हैं, वो ही कर्म से बंधते हैं। जो उनको भोगते हुए दिखाई भले ही दें, लेकिन उनकी उसके अंदर कोई रुचि नहीं है, वो कर्मों से बंधते नहीं, है ना। ये अपन ने पहले कई बार पढ़ा। जिस जी हाँ। प्रकार कोई पुरुष किसी प्रकरण की क्रिया में प्रवर्तमान होने पर भी प्रकरण का स्वामित्व न होने से प्राकरणिक नहीं है,
और दूसरा पुरुष उक्त क्रिया में प्रवृत्त ना होता हुआ भी, प्राप्त हुए विषयों का सेवन करता हुआ भी, रागादि भावों के अभाव के कारण विषय सेवन के फल का स्वामित्व न होने से असेवक ही है। और मिथ्या दृष्टि विषयों का सर एक सेवन। शंका इसमें हो गई। हम्म। आप जो बताए ना, जैसे कि अगर वो मालिक ही करता है माना जाएगा, हाँ, और मान लीजिए कोई ऐसा कार्रवाई है जो कि उचित नहीं, अनुचित टाइप का कुछ है, जैसे मालिक बोलता है कि अभी आप कम तोला करो, 1 किलो जब तोला करो तो उसमें 900 ग्राम ही तोला करो। हाँ, अब वो मालिक के कहने पे करता है ऐसा। हाँ, तो अब ये तो उसको पता है कि गलत काम कर रहा है। हाँ, हाँ, करवा मालिक रहा है, ये हाँ। कर तो हो रहा है, तो उसके उसको कर्मबंध नहीं हो गया उसको। देखो, अभी अपन सूक्ष्म भावों में जाएंगे तो उसको भी बंद होगा। सूक्ष्म भावों में अगर जाते हैं तो वो जो एक्टिंग कर रहा है सेठ की, वो पूरी तरह से मुनि, उसके भी सारे बंद हो रहे हैं। हंसना, रोना, दुखी होना, दिखाना नुकसान हो गया, फायदा, वो सब सूक्ष्म भावों की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ बात कर रहे हैं मोटे मोटे भावों से, कि उसका कितना राग है और सेठ का कितना राग है, कितना जुड़ाव उसका है, कितना इसका नहीं। वो अगर ये कर भी रहा है गलत काम, तो उसको मन में पता है कि गलत कर रहा हूं मैं, अगर सेठ के कहने पे कर रहा हूँ, मुझे नौकरी करनी है। तो जो सेठ के भाव हैं उस माल कमाने के लिए, वो खोटे सहारा लेने के लिए, वैसे भाव मुनीम के नहीं है। तो सेठ की आज्ञा पालन कर रहा है। सेठ कल को बोल दे कि नहीं ठीक है यार, बराबर तोला कर दो, बराबर तोलने लगे। इसलिए अपन बात कंपेयर कर रहे हैं अनंतानुबंधी भावों की, है ना, उस भाव की अपेक्षा से तुलना कर रहे हैं। वैसे तो वो जो एक्टिंग करने वाला है उसको क्या बंद नहीं होता। आप देखो जो नाटक में जो स्त्री बनते हैं ना, पुरुष स्त्री रूप बन करके जो स्वांग भरते हैं, आप क्या समझते हो उनको बंद नहीं होता? स्त्री वे स्त्री पर्याय का बंद भी होता है। लेकिन यहाँ बात अपन क्या चल रहे हैं, मुख्य भावों की बात है। ठीक है सर। जैसे जी साहब। कई लोग, जैसे फिल्म वगैरह होती है, जैसे कई लोग ब्लेन का काम कर रहे हैं हाँ, या हाँ, हत्या छोटी मोटी कर रहे थे, क्या इन सबको भी बंद होते हैं? बिल्कुल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो ऊपर ऊपर से तो एक्टिंग करेगा तो उसको कोई सराहेगा नहीं, और उसकी एक्टिंग को उसको आगे जॉब भी नहीं मिलेगा। अब किसी आदमी ने जैसे मान ली कि रामचंद्र जी की एक्टिंग करी, तो उसको राम के रोल में खरा उतरना पड़ेगा, उन भावों को लाना पड़ेगा, वह सचिंतन लाना पड़ेगा। इसी तरह कोई विलेन बना है तो उसको विलेन वाले दुष्ट भाव दिखाने होंगे और अंदर से वैसे भाव करने होंगे। तो वो जितना भी भाव वो मन से करेगा, गहराई से करेगा, उतना उतने परिणामों में उसकी विकृति आएगी और अवश्य ही वो उसके कर्म बंद होंगे। और सर इसमें एक बॉडी एग्जांपल का ये भी भी ले सकते हैं एक्सरसाइज। सर। हाँ, इसमें एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं, कोई गैंगस्टर है, उसने उसके शूटर को बोला इसको मर्डर करके आना है। हाँ, तो जो मर्डर करने जाएगा उसको उसको भी कर्म बंद होंगे। और बिल्कुल, जो उस जाति, उससे अगली जाति के जो इंटेंस होंगे वो गैंगस्टर के होंगे, क्योंकि उसने बिल्कुल। प्लान जिसने करके प्लान किया। किया है, जिसने षड्यंत्र किया है, उसने उस किसी को बोल दिया कि भाई तुम्हें गोली मार के आओ, तुमको 50,000 रुपए देंगे, तो वो दूसरा या आदमी 50,000 रुपए की खातिर गया। उसको उस व्यक्ति के प्रति कोई जो है उसको द्वेष भाव नहीं थे। उसको मालूम भी नहीं था कौन था, उसको एक फोटो दिखा दिया गया, इस फोटो वाले को गोली मार। वो गया, अपना काम मैकेनिकली करके आ गया। लेकिन उस काम को अंजाम देते समय किंचित क्रूरता के भाव तो आएंगे, उसको मारने के जी भाव हाँ। तो आए। तो इसलिए जो भी जितने परसेंटेज में भी आए, उतना उतना उसका बंद होगा। लेकिन सबसे ज्यादा बंद किसका होगा? जिसने बहुत द्वेष परिणामों के द्वारा वो षड्यंत्र रचा है और उसके लिए दूसरे को मारने का हुक्म दिया। सबको अपनी अपनी भूमिका के अनुसार मिलता है। ठीक है सर। ललित जी, क्लियर क्लियर हुआ ललित जी? हाँ जी, ठीक है, ठीक है। देखो, बंद तो सबके होते हैं, अलग अलग भूमिकाओं में होते हैं। अभी उसमें जो जैसे आप कहोगे कि जिसने बंदूक बेची, उस बंदूक नहीं थी तो उसने कहा जाओ फलानी दुकान से जाओ बंदूक ले आना। अब बंदूक वाले को आप कहोगे कि उसको काय का कर्म बंद हो, तो अपनी दुकान चला रहा है, जो भी आता है उसको बंदूक बेच देता है। तो बताओ उसको उसको कर्म बंद होता है कि नहीं होगा। होगा, बिल्कुल होगा। होगा। होता? सर अभी का एग्जाम्पल है सलमान खान वाला। अभी दो दो लोग पकड़े गए हैं पंजाब से, जिन्होंने गन उनको प्रोवाइड किया, मुहैया हाँ, कराई थी। हाँ, हाँ। तो वो भी दंड के अधिकारी हैं। अरे बंदूक वाला तो
जिस दिन से उसने दुकान खोलने का भाव किया है बंदूक का, उसको मान, बंदूक से किसी को फूलों का हार थोड़ी बनता है, वो मारने के काम ही आएगी। तो जिसने उस तरह का व्यापार करने का सोचा है, उसी दिन से उसका कर्मबंध शुरू हो गया। सही बात। यहाँ तक कि जो कीटनाशक वगैरह होते हैं ना, जो खेतों में इल्लियां विल्लियां निकालने के लिए उनका जो व्यापार करते हैं, तो जैनियों में वर्जित है वो। बिल्कुल सही है। संकल्पी वो है, हिंसा में या आता है। जूतों का व्यापार करना। हाँ। जैसे मान कपड़े लो के ये जूतों का। छोटे छोटे बच्चों को हम बंदूक वगैरह लाके दे देते हैं, ये तो उसमें भी क्या दोष है वो तो वो दोष है। हाँ, नकली। वो कल बंद होगा। बिल्कुल दोष है। बंद वो होगा गेम उसमें भी। खेलते हैं ना बच्चे, आपने देखा, वो गेम खेलते हैं उसमें कि ये हाँ, आया राक्षस, वो मारा उन्होंने, खत्म कर दिया उसको। वो बहुत खुश होते हैं कि यार 3 बार मारा मैंने। वहां बंद होगा। ये वहां भी सब जो बंद है, होगा। आप कहोगे वो तो बच्चा छोटा है, वो क्या मैं समझता है, मैं छोटे आपको छोटे बाल अच्छे हो। मैं मैं आपको सरताज एक जी, केस इसी बताता को हूँ। इसी को संस्कार बोलते हैं। क्या माँ बाप बच्चों को क्या संस्कार देते हैं? हाँ। मैं आपको एक केस बताता हूँ। ये- जब राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी, हाँ। तो उस समय जिस सब लोगों को सजा हुई, तो उसमें एक 17 साल का 18 साल का लड़का था। वो केवल उसने बैटरी लेके आया था, जो बैटरी बम को उड़ाने में लगी थी। ओके। तो उस बैटरी लाने में भी उसको उसको सजा हुई, और उसने ऑलमोस्ट 25 साल सजा काटी। बिल्कुल सही उसका कहा। केवल वो था कि वो घर पे जब काम हो रहा था, उसको बोला जब बाजार से जाके बैटरी लेके आ जा, तो वो बाजार गया और 2 बैटरी लाके उसने दे दी। हाँ, कोर्ट ने माना कि जो बैटरी लाया था, तब उसको उसको मालूम था ये बैटरी किस काम में आएगी और ये बम किस लिए बन रहा है। तो इसलिए वो भी सजा का अधिकारी हुआ और उसको सजा मिली। बिल्कुल सही बढ़िया। कहा। अभी इसी उदाहरण में मान लो उस बच्चे को मालूम ही नहीं होता, उसके पास एक बैटरी रखी थी, किसी ने मांगा कि ये तुम्हारी बेटा बेटा बैटरी देना जरा, थोड़ा मुझे काम, और वो दे देता, तो भी क्या उसको इसी तरह का बंद होता? नहीं। वो तो वो अनजान था, उसके भाव भी नहीं था, तो उसको नहीं। कैसे बंद? हाँ। तो देखो कैसे फर्क पड़ जाता है भावों का, कि किस इंटेंशन से दिया, किस जानते हुए दिया, कि अनजाने में दिया, सबका जो बंद होता है। तो वो जो सम्यक दृष्टि के भावों का जो बंद बताया जा रहा है, यहाँ मुख्य रूप से अनंतानुबंधी के बंद की बात चल रही है। जो जो दूसरे भाव हैं, दूसरे जो अन्य चीजें हैं, जो दूसरी कषाय हैं, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान वाले बोध और संजुल, उनका बंध तो होता ही है। यहाँ कंपेयर खाली मुख्य रूप से अनंतानुबंधी कषायों का किया जा रहा है। आगे इस बात को और क्लियर बताया जाए, और वही सबसे ज्यादा खतरनाक है, इसलिए उनके बारे में कहा जाता है। अब आगामी गाथा का सूचक कलश कलश अपन कल कहेंगे, जिसका पद्यानुवाद में पढ़ देता हूँ उसका, चलिए। 136 नंबर का भी है। सम्यक दृष्टेर्भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति स्वं वस्तुत्वं कलयुतमयम् स्वान्य रूपाप्ति मुक्त्या यस्माज् ज्ञात्वा व्यतिकरमिदं तत्वतः स्वं परं च स्वस्मिन्नास्ते विरमति परा सर्वतो राग योगात्। निज भाव को निज जाने अपनापन करे, जो आत्मा पर भाव से हो भिन्न नित निज में रमे, जो आत्मा वे आत्मा सद दृष्टि उनके ज्ञान अर वैराग्य बल हो नियम से जानिए पहचानिए निज आत्म बल। सम्यक दृष्टि के नियम से ज्ञान और वैराग्य शक्ति होती है, क्योंकि वह स्व के ग्रहण और पर के त्याग करने की विधि द्वारा स्वयं के वस्तुत्व यानी यथार्थ स्वरूप का अभ्यास करने के लिए यह स्व है और यह पर है, इस प्रकार के भेद को परमार्थ से जानकर स्व में स्थिर होता है, और पर से यानी राग के योग से संपूर्णतः विराम लेता है ना। इस बात को मैं इसका अर्थ समझा के समाप्त करूंगा। तात्पर्य यह है कि स्व और पर का यथार्थ भेद जानकर पर से विरक्त हो स्व में लीन होने वाले सम्यक दृष्टियों के आत्मज्ञान और वैराग्य की शक्ति नियम से होती है। इस कलश में देखो, हम वेद विज्ञान कर रहे हैं तो ऐसे ही थोड़ी कर रहे हैं। क्या पर्पज है आपका कि नहीं, सब ऐसे ही कर रहे हैं, खाली बैठे हुए थे इसलिए सोचा कि कुछ कर लेते हैं, तो अपना वेद विज्ञान कर लिया कि ये शरीर है, ये मैं नहीं हूँ। तो वो करने के बाद फायदा क्या, किस लिए कर रहे थे?
तो बोल रहे हैं तात्पर्य है कि स्व और पर का यथार्थ भेद जानकर पर से विरक्त हो स्व में लीन होने वाले सम्यक दृष्टियों के आत्मज्ञान और वैराग्य की शक्ति नियम से होती है। वो कर ही इसलिए रहा था। इस कलश में यह कहा गया है कि सम्यक दृष्टि जीवों के सम्यक ज्ञान और भूमिका अनुसार वैराग्य अवश्य होता है, क्योंकि श्रद्धा गुण के सम्यक परिणमन के साथ साथ ही ज्ञान का परिणमन भी सम्यक हो जाता है। ये अपन ने कई बार ये बात पढ़ी ना। जैसे ही श्रद्धा गुण आता है, श्रद्धा सम्यक होती है, उस समय मौजूद रहने वाला ज्ञान भी सम्यक कहलाने लगता। और आत्मानुभूति पूर्वक होने वाले चतुर्थ गुण स्थान में ही अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हो जाने से तत्संबंधी राग द्वेष का भी अभाव हो जाता। देखो लिखा ना, आत्मानुभूति पूर्वक होने वाले चतुर्थ गुण स्थान में ही अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हो जाने से तत्संबंधी राग द्वेष का भी अभाव हो जाता है। उस लेवल की राग द्वेष, इस कारण तत्संबंधी वैराग्य भी हो जाता। आप कुछ बोल रहे हैं ललित जी? कुछ बोलना चाह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही ठीक से। आवाज नहीं आ रही आपकी ललित जी मुझे तो। नहीं, किसी और का माइक ऑन है, वो वहां से आवाज आ रही है, मैं नहीं कुछ कह रहा हूँ। संजय अच्छा प्रकाश जी की आवाज आ रही है थोड़ी। तो वो अच्छा, वो कर दीजिए आप। हाँ चलो ये समाप्त होता। अभी यही कारण है कि यहाँ कहा गया है कि सम्यक दृष्टि के ज्ञान और वैराग्य शक्ति नियम से होती ही है। हाँ? तो देखो कुछ कुछ तो अपनी भी हो चली है। हाँ, इसकी चर्चा अपन कल कल करेंगे। और ये अगली गाथा 198, 99, 200 बहुत मार्मिक है, इनको अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है? ठीक है सर, जरा जिनवाणी स्तुति करेंगे ललित जी। आप दिन सर म्यूट कर लो। को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। छहों द्रव्य जान वे को बंदे विधि भान वे को स्वपन छान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जबूदन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सुझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं तो, सदा देते हैं तो। जिनवाणी माता की जय।